एनआरसी एनआरसी चिल्लाने वाले ओवैसी अब छोटा एनआरसी की रट क्यों लगाने लग गए? योगी के एक आदेश से क्यों तिलमिला गए ओवैसी? ओवैसी ने क्यों कहा योगी की ये छोटी एनआरसी की साजिश है? योगी ने मदरसों के सर्वे का आदेश क्या दिया? हत्थे से उखड़ गए ओवैसी। जख्मों पर नमक कैसे छिड़का जाता है, ये कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछे। बेचारे ओवैसी पहले बुलडोजर से परेशान थे, उससे पहले ठोको नीति से हलाकान थे और अब बेचारे मदरसों के सर्वे को लेकर बेकरार हो गए हैं। योगी ने जब अपराधियों पर बुलडोजर चलवाया तब ओवैसी ने उसे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया। अब मुसलमानों के अवैध और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश क्या दिया, इस पर भी ओवैसी के पेट में मरोड़ होने लगी। दरअसल ओवैसी योगी से नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक लगातार परेशान है। एक तरफ छोटा योगी मदरसों पर बुलडोजर चलवा देता है तो दूसरी तरफ सीनियर योगी मदरसों का सर्वे करवा रहा है। बेचारे ओवैसी करें तो क्या करें। 2024 से पहले बीजेपी अपने अभियान में जुट गई है। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बीजेपी सक्रिय हो गई है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जहां मदरसों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं तो वहीं अब बुलडोजर बाबा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मदरसों का सर्वे करा रहे हैं। और इन सब कार्रवाई में मौलाना और ओवैसी जैसे फिरका परस्त राजनेता सदमे में आ गए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश क्या दिया, सियासत गर्म हो गई। मुसलमानों के कथित रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा ये तो सीधा सीधा छोटा एनआरसी है। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ये सब करने की जगह सीधा एक आदेश कर दे कि मुसलमान यहां मत रहिए। ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि वो सर्वे क्यों कराना चाहते हैं, क्या वे उनको सैलरी दे रहे हैं और उनका इससे क्या लेना देना है। तो वहीं ओवैसी को जवाब देने के लिए अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने जिम्मा संभाला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी पर अभी तक जिन्ना का भूत उतरा नहीं है। जिन्नावादी मानसिकता की वजह से ही वह कभी मुसलमानों का भला नहीं होने देना चाहते। बाकी मुसलमानों को ही नहीं, क्या सिर्फ ओवैसी को बैरिस्टर बनने का अधिकार है, बाकी मुसलमानों को नहीं? अगर योगी सरकार मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और तकनीक की शिक्षा देना चाहती है तो उससे ओवैसी को ऐतराज क्यों है? अब आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिमों के कथित ठेकेदारों के पेट में दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का एक सर्वे कराने का फैसला किया है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इन मदरसों को सरकार की निगरानी के दायरे में लाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि इन मदरसों में जाने वाले छात्रों को क्या पढ़ाया जाता है, छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक कौन है, उनका चयन किस आधार पर होता है। सबसे अहम, इन मदरसों के संचालन के लिए उनके मालिकों के पास पैसा कहां से आता है। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे रिपोर्ट शासन को 25 अक्टूबर तक भेजनी है। योगी सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर काम कर रही है। इसके लिए मदरसों के सर्वे से सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के जरिए उन्हें लीगलाइज करने में भी आसानी होगी। सरकार की मंशा है कि मदरसों में भी अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा दी जाए, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय लगातार मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने अब यह भी तय किया है कि मदरसों में प्रबंधन और शिक्षकों के इधर से उधर तबादले भी किए जा सकेंगे। इस तरह से देखा जाए तो सरकार लगातार मदरसों के आधुनिकीकरण के जरिए अपने डेवलपमेंट एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। तो वही कुछ मौलानाओं को और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को ये रास नहीं आ रहा। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए लखनऊ से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।